हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसके ऊपर पहले 2 वीडियो मैंने बनाए हैं जिसकी लिंक आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 जो है कोडा के बुक से। तो उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ ए बुक इज इंक्रीज बाय 12%। तो एक बुक की जो प्राइस है वो 12% से बढ़ती है। इट्स इंक्रीज प्राइस इज रुपीज 145.60। तो 12% से बढ़ने के बाद जो प्राइस बनी वो है 144.60। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस हमें पता नहीं, ओरिजिनल प्राइस का 12% बढ़ने के बाद 144.60 रुपीज हो जाता है। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम सपोज करते हैं। लेट ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। सो विल राइट हियर लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ बुक बी रुपीज एक्स। अब एक्स रुपीज का 12% कितना होता है वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, विल गेट हियर 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स। 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा और 4 25 जा। सो विल गेट हियर 3x अपॉन 25। तो इतने रुपीज बढ़ गए। अब ये देखो, ये प्राइस थी ओरिजिनल, इतने रुपीज बढ़ गए। ये दोनों को अगर मिला दे तो प्राइस बन जाएगी 145.60। देयरफॉर वी कैन राइट दैट x प्लस 3x अपॉन 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 145.60। ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 25 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करो। सो 25 इंटू एक्स 25x प्लस हो गया 3x और कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 25 इज इक्वल टू 145.60। डिनोमिनेटर सेम करना आता है। x का डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह 25 आना चाहिए। तो 25 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है। अब क्या करो, 25 को आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ पे रह गया 28x इज इक्वल टू 144.60 इंटू 25। अब 28 को आरएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे। देयरफॉर वी विल गेट x इज इक्वल टू 145.60 इंटू 25 अपॉन 14, सॉरी 28। अब देखो 28 से ये नंबर डिविजिबल है क्या? या तो आप इसको कैलकुलेट करते समय यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा सकते हो। वो कैसे? देयरफॉर x इक्वल टू, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो डेसिमल हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर 145.60 इंटू 25 अपॉन 28 मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आया? 100 कैसे आया? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है इसलिए डिनोमिनेटर में 100 लिया। अब 25 से डिवाइड करो। 25 1 जा, 25 4 जा। नाउ सी हियर, क्या 28 से ये नंबर डिविजिबल है? तो पहले तो 2 से डिविजिबल है तो कर लेते। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो 7280 आया अपॉन 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो गया 14 इंटू 4। अब 14 से 728 को डिवाइड होता क्या देखते हैं। 7280 डिवाइडेड बाय, या फिर 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, सो विल गेट हियर 4 1 जा 4, रिमेन 3 32, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 अपॉन हो गया 14। अब 14 से डिवाइड करो, आसान जाएगा। सो विल गेट हियर 1820 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 जा, यहाँ पे रह गया 4 2, 14 3 जा 42 और ये 0 यहाँ पे लिया तो आंसर आ गया 130। सो रुपीज 130 ये हो गई उस बुक की ओरिजिनल प्राइस। Therefore we can write last answer. Therefore the original price of book, original price of book is rupees 130। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 20%। एक एम्प्लॉय की सैलरी 20% से बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि सैलरी पहले 100 रुपीज थी, अब 20% से बढ़ गई तो मतलब अभी सैलरी कितनी हो जाएगी, 120 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो,
बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो जो बढ़ी हुई सैलरी है वो कितने परसेंट से कम करनी चाहिए ताकि उसको ओरिजिनल जो सैलरी है वो मिलनी चाहिए। तो सैलरी कितनी रिड्यूस करनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 120 में से 100 को माइनस करो तो 20 रुपीज हमें रिड्यूस करेंगे, तभी उसकी ओरिजिनल सैलरी रहेगी। तो 20 रुपीज मतलब कितना परसेंटेज हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन फाइंड करना है। तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन के लिए क्या करते हैं, कितनी सैलरी रिड्यूस करनी पड़ेगी 20 रुपीज, और ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 100 रुपीज। ठीक है, अब इसका परसेंटेज फाइंड करो तो ये हो गया 20%। कुछ इस तरह से एग्जांपल है, इसको हम यहाँ पे एक्स के मेथड से करते हैं। चलो देखो, लेट हमें ओरिजिनल सैलरी पता नहीं, मान लेते ओरिजिनल सैलरी ₹X है। लेट ओरिजिनल सैलरी बी ₹X। ठीक है, अब X रुपीज का 20% बढ़ गया, यानी कितना रुपीज बढ़ा वो फाइंड करेंगे। इंक्रीज सैलरी इज इक्वल टू इंक्रीज सैलरी, कितनी सैलरी हो जाएगी, कितनी रुपीज से इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए हम 20% ऑफ X फाइंड करेंगे। सो वी विल गेट हियर 20% मींस 20/100 इनटू X, सो वी विल गेट हियर X/5। तो इतने रुपीज उसकी सैलरी बढ़ गई। तो न्यू सैलरी कितनी हो गई, देयरफॉर न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी उसकी वो फाइंड करेंगे। न्यू सैलरी इज इक्वल टू, पहले X रुपीज सैलरी थी, अब उसमें X/5 रुपीज बढ़ गया तो उसमें ऐड करेंगे X/5। सो वी विल गेट हियर 5 × 5x प्लस x 6x, तो 6x/5 ये हो गई उसकी इंक्रीज सैलरी। अब हमें पूछा है कि ये जो इंक्रीज सैलरी है इससे हमें पहले ओरिजिनल सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए कितने रुपीज कम करने पड़ेंगे, यानी हमें रिडक्शन इन सैलरी फाइंड करना है। तो कितना रिडक्शन करना पड़ेगा सैलरी में वो यहाँ फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट हियर रिडक्शन इन सैलरी टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू, तो कितना रिडक्शन करना पड़ेगा हमें, ये नई सैलरी है और ये ओरिजिनल है, तो कितने रुपए से कम करना पड़ेगा, तो न्यू सैलरी में से ओरिजिनल सैलरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी विल गेट हियर 6x/5 माइनस x, दैट इज इक्वल टू हो गया x/5। तो इतने रुपीस कम करने पड़ेंगे। अब हमें फाइंड करना है इसका परसेंटेज, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रिडक्शन हमें फाइंड करना है। सो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, रिड्यूस सैलरी अपॉन ओरिजिनल सैलरी। सो विल राइट हियर रिड्यूस सैलरी अपॉन ओरिजिनल सैलरी, और इसका हो जाएगा परसेंटेज फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई 100, और ये हो गया इसका परसेंट। अब अभी हम इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। सो वी विल गेट हियर इक्वल टू रिड्यूस सैलरी कितनी है X/5 है। अब यहाँ पे हमें ओरिजिनल सैलरी अब कौन से लेनी है, अब हमारी ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी जो बढ़ी हुई सैलरी थी 6/5। तो इस सैलरी से हमें कितना परसेंट कम करना है ये पूछा है, तो इसलिए अब ओरिजिनल सैलरी हमें लिखना होगा यहाँ पे अपॉन 6x/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो 6/5 से डिवाइड करना है, यानी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। Therefore we will get x/5 into 5/6x into 100%। ठीक है, here x गेट कैंसल, 5 गेट कैंसल, 6 और 100 इनको डिवाइड होता है 2 से, 2 50 जा 2 3 जा %। अब 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, रिमेन 2 0, 3 6 जा 18, रिमेन 2, और यहाँ पे 3। इसका आंसर आ गया ये मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको आप 100 के मेथड से करना, जैसे जब ये मैंने शुरू में बताया था। वो कैसे, मान लो कि शुरू में 100 रुपीज़ उसकी सैलरी थी, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई मतलब सैलरी हो गई अभी 120 रुपीज़। ठीक है, अब 120 से 100 फिर से उसको सैलरी मिलनी चाहिए, तो कितनी कम करनी पड़ेगी, तो 120 में से 100 अगर माइनस करोगे तो 20 रुपीज़ आपको नई सैलरी में से कम करना होगा। अब कम करना होगा तो कितना परसेंट कम करना होगा, तो ये हो गई रिड्यूस सैलरी, और ये 120 होगी अभी रिड्यूस, इंटू करेंगे 100, ये हो गया परसेंट। 0 कैंसल, 2 1 2 6 जा 6 से 100 को डिवाइड करो तो यू विल गेट हियर, इसी तरह से हो गया
16.2/3%। तो आप 100 के मेथड से भी कर सकते हो और इस तरह से x के मेथड से भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ हिज टोटल मंथली इनकम मिस्टर मोतीलाल स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब देखो मोतीलाल की जो इनकम है मान लेते कि ₹X है। अब इसका 20% वो खर्च कर देता है हाउस रेंट पे, और फिर जो बचता है मतलब 20% खर्च करने के बाद जो अमाउंट बचता है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, उसका 60% वो खर्च कर देता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे। ठीक है, ये फीस सेव्स ₹2520 पर मंथ। व्हाट इज हिज टोटल मंथली इनकम? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 20% कितना खर्च होता है वो फाइंड करेंगे, फिर बचे हुए का 60% कितना होता है वो फाइंड करेंगे, और उन दोनों में 2520 अगर ऐड कर देंगे तो हमें मिलती है टोटल सैलरी। ठीक है, जो हम लेंगे अभी एक्स। तो देखते हैं, लेट हिज मंथली इनकम बी ₹X। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाउस रेंट। ठीक है, स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट। ठीक है, देयरफॉर स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट इज इक्वल टू, इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिर हाउस रेंट इज इक्वल टू ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। स्पेंड ऑन हाउस रेंट इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, सो विल गेट हियर x/5। तो इतना रुपीज वो खर्च किया हाउस रेंट पे। अब बचा कितना वो हम पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं। देयरफॉर रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट का हमें 60% फाइंड करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, सैलरी x थी, हाउस रेंट माइनस कर लो, सो विल गेट 5 × x 5x में से x गया 4x, सो विल गेट हियर 4x/5। तो इतना रुपीज अभी बचा हुआ है। अब इतने रुपीज का 60% खर्च होता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे। देयरफॉर वी विल फाइंड हियर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू household expenses is equal to 60% of remaining amount, और remaining amount है 4x/5। 60% का मतलब हो गया 60/100 इंटू हो गया 4x/5। here 10 गेट कैंसल। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है 6 और 10 को, so we will get here 2 3 जा 6 अपॉन 2 5 जा 10 इंटू 4x/5, दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 12x/25 हो गया। ठीक है, तो इतना अमाउंट वो खर्च किया हाउस होल्ड एक्सपेंस पे। अब देखो, अब कंडीशन क्या बनेंगे, जो हाउस रेंट है ये हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो हो गया ये, इन दोनों में अगर हम ऐड कर दे 2520 तो हमें मिलेगी टोटल सैलरी। देयरफॉर वी कैन राइट हियर x/5 प्लस 12x/25 प्लस 2520, ये होगी उसकी टोटल सैलरी। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगी टोटल सैलरी x है तो इज इक्वल टू हो गया x। तो ये इक्वेशन मिल गया हमें। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करते हैं। देयरफॉर विल गेट हियर, यहाँ पे हो जाएगा 5x और 12x हो गया 17x/25 प्लस 2520 इज इक्वल टू x। x को एलएचएस में लाओ, देयरफॉर विल गेट हियर 17x/25 माइनस x, और 2520 का एलएचएस में लेके जाओ, ये हो गया -2520। अब डिनोमिनेटर फिर से सेम करो यहाँ पे, देयरफॉर विल गेट 25 × x 25x, 25x में से 17x गया तो कितना रह गया -8x, -8x/25 इज इक्वल टू -2520। ठीक है, अब 25 को आरएचएस में लेके जाओ, देयरफॉर वी विल गेट हियर -8x इज इक्वल टू -2520 इंटू 25, -8 को आरएचएस में लेके जाओ, देयरफॉर वी विल गेट हियर x इज इक्वल टू -2520 इंटू 25/-8। अब यहाँ देखो माइनस माइनस गेट कैंसल, 8 से डिवाइड करो 2520 को, तो विल राइट हियर, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इज इक्वल टू विल राइट हियर 8 से डिवाइड करेंगे 2520 को, तो 8 3 जा 24, रिमेन 1,
कैरी 2, 8 1 जा 8, रिमेन 4 0, 8 4 जा 8 5 जा 20 हो जाएगा। तो 315 इंटू हो गया 25, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 5 जा 125, कैरी हो गया 12, 25 1 जा 25 और 12 27 37, 37 जा 7, कैरी 3, 25 3 जा 75 और 3 78, तो 7875, तो 7875 रुपीज हो जाएगी उसकी मंथली इनकम। देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर इज monthly income is rupees 7875। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लेकिन अभी जो मैंने इसका आंसर चेक किया तो आंसर है 12,600। आंसर 12,600 आएगा, लेकिन कैसे? अगर हम यहाँ पे ये जो 60% फाइंड किया है, ये अगर ये रिमेनिंग अमाउंट का अगर फाइंड नहीं करते हैं तो आंसर आ जाता है 12,600। वो उसके लिए हमें क्या करना है, जो अमाउंट है एक्स, टोटल सैलरी जो एक्स है उसी का 60% फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 60% ऑफ ये ना रिमेनिंग अमाउंट नहीं फाइंड करना, सिर्फ हम फाइंड करेंगे 60% ऑफ एक्स और फिर आगे की प्रोसेस वैसे ही करना है। लेकिन मैंने ऐसे क्यों किया रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट वर्ड आया है, मतलब 60% ऑफ द रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या, 20% खर्च करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसका 60%, ऐसा मैंने यहाँ पे मीनिंग लिया है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 9। अनिल obtained 375 marks out of 500 in an examination, while Sunil obtained 420 marks out of 600. Whose performance is better? तो हमें यहाँ पे देखो कि दोनों का जो टोटल है परसेंटेज वो सेम नहीं है, मतलब इसका 500 में से निकालना पड़ेगा और इसका 600 में से, तब जाकर हम उसका दोनों का परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से कंपेयर हम कर नहीं सकते कि इसको 500 में से मिले, इसको 600 में से। तो सबसे पहले तो हमें दोनों को 100 में से कितने मार्क्स मिले वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख देते कि अनिल को 500 में से कितने मार्क्स मिले, फिर 1 में से कितने मार्क्स मिले और फिर 100 में से कितने मार्क्स मिले। जैसे आउट ऑफ 500 marks obtained by अनिल। तो अनिल को 500 में से मार्क्स मिले 375। अब 500 में से 375, तो पहले 1 से मार्क्स, 1 में से कितने मिले वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर आउट ऑफ 1 मार्क्स obtained बाय अनिल। अब देखो यहाँ पे मेनी से 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेनी से 1 की वैल्यू फाइंड करते से हम डिवाइड करते हैं। सो कितने मार्क्स मिले 1 में से, वो 1 में से मिले 375 अपॉन 500। ठीक है, अब 1 से फाइंड करेंगे 100 की वैल्यू, तो 100 में से कितने मिले वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर आउट ऑफ 100 मार्क्स obtained बाय अनिल। अब देखो 1 से मेनी की वैल्यू फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो विल गेट हियर 375 अपॉन 500 इंटू 100। सो विल गेट हियर 2 0 गेट कैंसल, 5 से डिवाइड करो, 5 7 35, 5 5 25, तो 100 में से 75 मार्क्स मिले। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे सुनील का। देयरफॉर वी विल राइट हियर आउट ऑफ अब इसको कितने से मिले 600 में से, आउट ऑफ 600 मार्क्स obtained बाय सुनील। तो 600 में से कितने मार्क्स मिले सुनील को, वो मिले 420। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे 1 में से कितने मार्क्स मिले। देयरफॉर आउट ऑफ 1 मार्क्स obtained बाय सुनील।
तो 1 की वैल्यू फाइंड करना है तो डिवाइड करेंगे, सो विल गेट हियर 420 अपॉन 600। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं 100 में से। देयरफॉर आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनील, तो 100 में से कितने मार्क्स मिले उसको, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 420 अपॉन 600 इंटू 100, सी 20 गेट कैंसल, 6 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आ गया 70। अब देखो अनिल को 100 में से 75 मार्क्स मिले, सुनील को 100 में से 70 मार्क्स मिले। यहाँ पे जो मार्क्स है 100 में से वो अनिल को ज़्यादा मिले हैं, तो अनिल का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो वी कैन राइट हियर देयरफॉर अनिल्स परफॉर्मेंस इज बेटर, क्योंकि अनिल को 5 मार्क्स ज़्यादा मिले। तो इस तरह से हमें इसको कंपेयर करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10। A school has 1,800 students on its roll, 40% of whom are girls. How many boys are there in school? तो एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स 1,800 है, उसमें से 40% स्टूडेंट्स गर्ल है, तो बॉयज कितने ये हमें पूछा है। अब 40% गर्ल है मतलब बचा हुआ 60% जो है वो बॉयज रहेंगे, तो 1,800 का 60% कितना था वो आप फाइंड करो, उस तरह से भी कर सकते हो, या फिर 1,800 का 40% निकालो, जो आंसर आएगा उसको 1,800 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, सो यू विल गेट नंबर ऑफ बॉयज। सो फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो पहले हमें जो दिया वो लिख लेंगे, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1,800, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू है 40%, तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करेंगे 40% किसका, ऑफ 1,800, सो विल गेट हियर 40 अपॉन 100 इंटू 1,800, सी 20 गेट कैंसल, 18 4 जा 72 यानी यहाँ पे लगा दिया 0, तो 720 हो गए गर्ल्स। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स है 1,800, उसमें से 720 यानी गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, सो यू विल गेट नंबर ऑफ बॉयज। सो 1,800 माइनस 720, 0 10 माइनस 2 यहाँ पे हो गया 8, कैरी 1 0 1, तो आंसर आ गया 1,080, तो उस स्कूल में टोटल बॉयज है 1,080, therefore we can write last answer, therefore boys in the school are boys in the school are 1,080, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 12। आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹25,000 रोहन स्पेंड्स ₹16,500, व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव, तो उसका सेविंग्स कितना है वो पहले हमें सेविंग्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर उस सेविंग का परसेंटेज। तो सबसे पहले तो हम सेविंग्स फाइंड कर लेते हैं, तो पहले लिखेंगे टोटल इनकम इज इक्वल टू कितना है, टोटल इनकम इज इक्वल टू है ₹25,000। अब उसमें इसमें से वो खर्च कितना करता है यानी स्पेंड, ठीक है, तो स्पेंड्स इक्वल टू कितना है खर्चा ₹16,500, तो पहले हम फाइंड करेंगे सेविंग, देयरफॉर सेविंग्स इज इक्वल टू तो इनकम में से स्पेंडिंग को खर्च माइनस कर लो, तो 25,000 माइनस 16,500, सो यू विल गेट हियर 8,500, ठीक है, 8,500 रुपीज ये हो गए उसकी टोटल सेविंग। अब इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है, therefore we will write here percentage of saving is equal to percentage of saving। तो ये सेविंग का परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको सेविंग को इनकम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेविंग कितना है 8,500 अपॉन इनकम कितना है 25,000, ठीक है, इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू 100% से आप मल्टीप्लाई करो इंटू 100 और वहाँ दिया हमने परसेंटेज, सी है 20 गेट कैंसल, यहाँ पे 10 कैंसल, अब 25 से 850 को डिवाइड करो, तो 25 3 जा
75, रिमेन 10 और 25 4 जा 100, तो आंसर आ गया 34%। तो उसके टोटल इनकम का 34% पैसा वो सेविंग करता है। Therefore we get last answer, he saves 34% of his income। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट।